हेलो दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में कोई सरकारी अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा है, आपका काम टाल रहा है, आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, आपको चक्कर पे चक्कर लगा रहा है, आपका काम किसी भी सरकारी विभाग में अटका हुआ है, तो अब आप सीधे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से शिकायत कर सकते हैं। हाँ जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएम जन सुनवाई पोर्टल अब दिल्ली में लॉन्च कर दिया है। भारत की कई स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में सीएम जन सुनवाई पोर्टल हैं। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं हरियाणा के सीएम जन सुनवाई पोर्टल पे, और उसके अलावा जो सेंटर गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री का ग्रीवेंस पोर्टल है सीपी ग्राम्स, उस पर भी वीडियो है मेरे चैनल पे। तो इस वीडियो में हम दिल्ली के सीएम जन सुनवाई पोर्टल की बात करेंगे, कैसे आप इस पर कंप्लेंट डाल सकते हैं, पूरा प्रोसीजर एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा। और दोस्तों निश्चिंत रहिए आप। देखिए, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने अपनी बहुत सारी कंप्लेंट पास्ट में रिजॉल्व कराई हैं। इवन सीपी ग्राम्स के थ्रू भी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रीवेंस पोर्टल है, बस बात है टाइम लगता है और आपको अपील पे अपील भी डालनी पड़ सकती है। आप बस उस रिक्वेस्ट को क्लोज मत करिए, तभी तो काम होता है ना। अगर हर आदमी ये सोच लेगा इन सबसे कुछ नहीं होता, तो फिर ये लोग तो अपनी मनमानी करेंगे सारे गवर्नमेंट वाले। इसीलिए तो करप्शन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनकी हिम्मत इसीलिए बढ़ती है क्योंकि इनको लगता है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर के पोर्टल पे या प्रधानमंत्री के पोर्टल पे शिकायत नहीं करेगा, ये सोच के कि बहुत टाइम लगेगा, काम नहीं होगा। सब होता है काम। हिम्मत रखनी है और कंप्लेंट को क्लोज नहीं करना है, बार बार अपील डालनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दिल्ली में चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता से शिकायत करनी है तो कैसे करनी है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है cmjansunwai.delhi.gov.in। इस वेबसाइट पे आप आ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो आपको ये पेज दिखेगा जब इस वेबसाइट पे आप आएंगे। अब यहाँ पे सबसे लेफ्ट साइड पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का। इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको ये पेज दिखेगा। यहाँ पे ये आपको बता रहा है जस्ट कि 3 तरह की चीज़ें हैं जो कि इस पोर्टल पे आप कंप्लेंट नहीं डाल सकते। अगर आपने ऑलरेडी कोई आरटीआई डाली हुई है तो आरटीआई के मैटर यहाँ पे नहीं आप डाल सकते। अगर आपका कोई कोर्ट में चल रहा है मामला, तो उसकी यहाँ पे आपको सुनवाई नहीं हो सकती। तीसरा, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपको अपने विभाग में कोई दिक्कत है, तो आपको वहीं पे कंप्लेंट डालनी पड़ेगी, उसकी कंप्लेंट यहाँ नहीं डाल सकते। नीचे एक चेकबॉक्स दिख रहा है, उस चेकबॉक्स को टिक कर दीजिए। उसके बाद सबमिट का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आगे बढ़िए। जैसे दोस्तों सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आप, अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, नीचे कैप्चा बॉक्स में कैप्चा कोड डालना है, फिर सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप मोबाइल नंबर डाल के, कैप्चा कोड डाल के सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगी और इस स्क्रीन में बोल रहा है कि ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया गया है। ओके के बटन पे क्लिक करिए और इस विंडो को क्लोज कर दीजिए। फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगी। आप देखिए यहाँ पे एंटर ओटीपी का एक बॉक्स आ गया है। जो ओटीपी आपके मोबाइल में आया है उस ओटीपी को यहाँ पे इस बॉक्स में डालिए और नीचे सबमिट का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, अब ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे दोस्तों छोटा सा फॉर्म बनना है आपको, बहुत ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं है। सबसे पहले आप अपना नाम डाल दीजिए, उसके बाद अपने फादर का यानी कि पिता का नाम डालना है। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ड्रॉप डाउन से मेल है या फीमेल है। मोबाइल नंबर का कॉल जो बॉक्स है उसमें ऑलरेडी मोबाइल नंबर आ गया है, क्योंकि पिछले स्टेप में हमने मोबाइल नंबर डाला था, वो यहाँ पे आ जाएगा। एक दूसरा मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। ईमेल आईडी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। डाल दीजिए तो उस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जैसे SMS के थ्रू इन्फॉर्मेशन आएगी मोबाइल पर, उसी तरीके से ईमेल पे भी आपको आपके ग्रीवेंस की इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। नीचे आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है, बहुत बड़ा बॉक्स बना हुआ है, इसमें रेजिडेंशियल एड्रेस लिख दीजिए। उसके नीचे देखिए दोस्तों आपको डिपार्टमेंट दिख रहे हैं, DDA, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो और भी डिपार्टमेंट देखेंगे। देखिए यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट, फूड सप्लाईज, हेल्थ केयर, MCD। तो इस तरीके से जो डिपार्टमेंट दिख रहे हैं, इनमें से जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपकी ग्रीवेंस है, कंप्लेन है, उस डिपार्टमेंट को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है इन बड़े बड़े बॉक्सेस में, तो नीचे देखिए दोस्तों एक डिपार्टमेंट का ड्रॉप डाउन मेनू बना है। इस पे क्लिक करके आप अपना डिपार्टमेंट सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे तो आपको अपना डिपार्टमेंट मिल ही जाएगा, क्योंकि ड्रॉप डाउन मेनू में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। यहाँ ऊपर बॉक्सेस तो कुछ डिपार्टमेंट के बने हैं। फिर जैसे आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, बगल वाले ड्रॉप डाउन से आपको ग्रीवेंस की कैटेगरी भी सेलेक्ट करनी होगी। तो दोस्तों उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो देखिए आपको ग्रीवेंस की डिटेल्स लिखनी है। एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में आपको अपनी समस्या लिख देनी है, ग्रीवेंस डिटेल्स के बॉक्स में। और उसके नीचे दोस्तों आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है। अब आपको यहाँ पे नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट दिल्ली में से कोई सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि दिल्ली में आपको पता है कि 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। उसके नीचे दोस्तों आपको ग्रीवेंस एरिया का एड्रेस डालना है, तो उसमें आप सेम एज रेजिडेंशियल एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो अपने आप ही वही एड्रेस यहाँ पे इस वाले बॉक्स में भी आ जाएगा जो हमने ऊपर वाले बॉक्स में डाला है। दोस्तों आपको पता ही है कि जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया की तो ग्रीवेंस होगी आपकी। अगर कोई दूसरे एरिया के, तो फिर इस बॉक्स में भी दोबारा आप एड्रेस डालिएगा, वरना सेम एज ग्रीवेंस
सेम एज रेजिडेंशियल एड्रेस कर दीजिएगा, वही एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए। मैंने जब डिपार्टमेंट वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो देखिए इस तरीके से डिपार्टमेंट खुल जाएंगे। आपको जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना हो कर लीजिएगा। मैंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया। उसके बाद दोस्तों मुझे ये स्क्रीन दिखाई दी। देखिए ऊपर जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बॉक्स बना था वो ग्रीन कलर में सेलेक्ट हो गया, टिक मार्क भी आ रहा है, और नीचे भी ड्रॉप डाउन में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद मैंने ग्रीवेंस कैटेगरी के बॉक्स पे टिक किया तो देखिए दोस्तों मुझे ये स्क्रीन दिखाई दी। अब यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज आ रही हैं, इसमें से मैंने फेसलेस सर्विस का इशू सेलेक्ट किया। देखिए आरटीओ से रिलेटेड ज्यादातर सर्विसेज दिल्ली में फेसलेस हैं, और मैंने एक डुप्लीकेट आरसी की एप्लीकेशन डाली थी जो कि होल्ड कर दी गई, जबकि मेरी साइड से कोई गलती नहीं थी, ये बोल के कि इंश्योरेंस अपडेटेड नहीं है, इंश्योरेंस ऑलरेडी लिया हुआ था, तो मैंने उसके लिए कंप्लेंट डाली है। तो यहाँ पे मैंने फेसलेस सर्विसेज का इशू सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों नीचे देखिए मैंने अपने ग्रीवेंस वाले बॉक्स में अपनी ग्रीवेंस लिख दी है। इस स्क्रीन को देखिए। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मैंने डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई किया था, एप्लीकेशन नंबर ये है, ये एक फेसलेस सर्विस है दिल्ली में, लेकिन मेरी एप्लीकेशन को 6 महीने से होल्ड पे रखा गया है और बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस आपका अपडेटेड नहीं है, जबकि इंश्योरेंस अपडेटेड है। तो मैंने इस तरीके से बॉक्स में अपनी ग्रीवेंस लिख दी, आप भी अपनी ग्रीवेंस लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए इस स्क्रीन को, जो मैं आपको बता रहा था ना कि आपको सेलेक्ट लोकेशन वाला जो ड्रॉप डाउन है उसमें दिल्ली के चारों जोन दिखा देगा, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। तो आपको वो सेलेक्ट करना है। अगर जैसे मेरे केस में वेस्ट दिल्ली था तो मैंने वेस्ट जोन सेलेक्ट कर लिया। इस स्क्रीन को देखिए, मैंने ड्रॉप डाउन से वेस्ट जोन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने नीचे टिक कर दिया सेम एज रेजिडेंशियल एड्रेस, ग्रीवेंस एरिया एड्रेस में मैंने सेम एज रेजिडेंशियल एड्रेस सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरा ग्रीवेंस का एरिया और रेजिडेंशियल एरिया जो मेरा है वो सेम है। तो देखिए दोबारा वही एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो गया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे देखिए एक बटन दिख रहा है प्रीव्यू का, इस पर क्लिक कीजिए। इस प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन दिखेगी। आपको अपनी पूरी एप्लीकेशन जो अभी तक भरी है ना, सारी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगी। आप अपनी पूरी एप्लीकेशन देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, आपको जैसे मेरी स्क्रीन पे दिख रही है। अब इस स्क्रीन को क्लोज करने के लिए नीचे क्लोज का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लोज के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप फिर इस स्क्रीन पे आएंगे। अब यहाँ पे सबमिट कंप्लेंट का जो नीचे बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों सबमिट कंप्लेंट के बटन पे क्लिक करेंगे अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब ये एक बार आपसे फिर कंफर्म कर रहा है कि आप सबमिट करना चाहते हो कि नहीं, तो यस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों यस पे क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखेगी। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है और कंप्लेंट का नंबर दिखा रहा है। अब दोस्तों साथ में यहाँ पे एक देखिए प्रिंट का बटन आ रहा है, इस प्रिंट के बटन पे क्लिक कीजिए तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। फिर यहाँ पे सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और नीचे आप सेव का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिएगा तो इस पूरी एप्लीकेशन का एक पीडीएफ आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में या मोबाइल में सेव हो जाएगा। पीडीएफ जैसे ही सेव होगा दोस्तों, फिर आपको जैसे आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको पीडीएफ तो सेव हो जाएगा लैपटॉप में और ये स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पे नीचे कैंसिल का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप इस पेज पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे गो टू होम का नीचे बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। आप फिर से इस वाली होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, सारा प्रोसीजर कंप्लीट। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो की मदद से आप दिल्ली की चीफ मिनिस्टर को आप अपनी कंप्लेन रेखा गुप्ता जी को पहुंचा पाएंगे और आपको न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा दोस्तों। जस्टिस के लिए लड़ना पड़ता है, लड़ते रहिए।